Hello and welcome back to my channel Future Leaders. This is Dr. Anupama Singh, mother to a powerful daughter, wife to an inspirational man, a food and a drug analyst, turned scientist, turned professor, and also your mental coach. So today's topic is all about affirmations. Affirmations बहुत important है क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करेंगे. सबकॉन्शियस माइंड की जब प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपको तरीके बताएगा उस पर्टिकुलर गोल तक पहुंचने का और आप बहुत ही आसानी के साथ अपने गोल को प्राप्त कर पाएंगे. लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इन एफर्मेशंस को सही तरह से लिखना है, सही तरह से बोलना है, क्योंकि अगर आपने इसके अंदर कोई गड़बड़ी करी फिर आप कहते घूमेंगे कि सिस्टम काम नहीं करता, एफर्मेशंस काम नहीं करते हैं. This system has worked not only for hundreds and thousands but for crores and crores of people. जितने लोग सक्सेसफुल हुए हैं सभी लोगों ने कभी ना कभी जाने में या अनजाने में इन चीजों का, इन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है. अगर ये सिस्टम आपके लिए काम नहीं कर रहा है तो क्योंकि आप इस सिस्टम को पकड़ नहीं पा रहे हैं. तो हम सीधे बात करना स्टार्ट करेंगे कि एफर्मेशंस कैसे लिखें. जो सबसे इंपॉर्टेंट और पहला पॉइंट है, आपको स्टार्ट करना है आई एम, मैं. ये जो शब्द है आई एम या मैं, हिंदी में अगर आप लिख रहे हैं तो आप मैं से लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे. अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आई एम लिखेंगे, क्योंकि ये जो शब्द है ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्टली जाकर के हिट करता है उसको. जैसे ही आपने कहा आई एम, आपका सबकॉन्शियस माइंड अलर्ट हो गया, क्योंकि उसको लगा कि अब उसके पास एक ऑर्डर मिलने वाला है, उसको फॉलो करना है, उसको कंप्लीट करना है. तो जैसे ही आपने कहा मैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड अलर्ट हो जाएगा. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो पहला पॉइंट है एफर्मेशन में कि आपको एफर्मेशन लिखना है हमेशा मैं या आई एम से स्टार्ट करते हैं. सेकेंड पॉइंट है, कभी भी एफर्मेशन को आप फ्यूचर में या पास्ट में नहीं लिखेंगे, आपको लिखना होगा प्रेजेंट टेंस में, ये सोचते हुए कि वो एक्शन आपका कंप्लीट हो गया है. सपोज करिए मुझे एक कार चाहिए, मुझे कार मैनिफेस्ट करनी है एंड आई डोंट नो कि कहाँ से पैसा आएगा, कैसे मैं उस कार को मैनिफेस्ट कर पाऊंगी. ठीक है ना. तो अब आप क्या करते हैं, जैसे ही आपको मैंने कहा मैं व्हाइट ब्रीजा कार चलाने का मजा ले रही हूं, आई एम एंजॉइंग द ड्राइव ऑफ माई व्हाइट ब्रीजा कार. मैंने ये नहीं कहा कि मैं कार खरीदने जा रही हूँ, मुझे कार खरीदनी है, मैं कैसे खरीदूंगी, कब खरीदूंगी, कोई मतलब नहीं इन सब चीजों का. नेवर कॉन्सेंट्रेट ऑन कैसे ये पूरा होगा. आपको केवल अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना है, उसको एक ऑर्डर देना है, बताना है कि मैं इस काम को करने में बहुत ही मजा मुझे आ रहा है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं. थर्ड पॉइंट है कि आपका बहुत ही छोटा सा सेंटेंस होना चाहिए, बहुत बड़ा सेंटेंस नहीं होना चाहिए, बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए. मैंने यहाँ पे यूं ही नहीं कहा कि मुझे कोई भी कार मैं चला रही हूँ, मैंने बहुत ही स्पेसिफिकली सफेद रंग का इस्तेमाल किया, कार का ब्रांड का इस्तेमाल किया. मैंने बहुत जितना ज्यादा स्पेसिफिक होगा उतना ही ज्यादा आपका मैनिफेस्टेशन प्रोसेस फास्टर होगा, क्योंकि आपने अपने माइंड को एकदम क्लियर सिग्नल दिया है कि आपको क्या चाहिए. व्हेन यू नो व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, then your mind is there to help you out, universe is there to help you out, God is there to help you out, to give you what you want. अगर आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है तो डेफिनेटली यू विल नॉट गेट what you will want. तो इट हैज टू बी वेरी क्लियर, वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी स्मॉल. नेक्स्ट पॉइंट आपका होता है, इसके अंदर कोई ना कोई एक्शन वर्ड होना चाहिए. जैसे कि मैंने कहा मैं कार चलाने का मजा ले रही हूँ, इसका मतलब आई एम एंजॉइंग द ड्राइव, कि मैं उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसको एंजॉय कर रही हूँ, मैं ड्राइव कर रही हूँ. अगर कोई क्रियात्मक समय नहीं आएगा तो इसका मतलब आपने कोई एक्शन नहीं लिया, तो आपको उस पर्टिकुलर चीज को लाने का या उस पर्टिकुलर चीज को जब आपके लाइफ में आ गई तो आपके माइंड को नहीं पता कैसे वो रिस्पॉन्ड करेगा. जितना ज्यादा आप इमोशंस उसके अंदर डालेंगे, जितना ज्यादा आप उसके अंदर फीलिंग्स डालेंगे, उतना ही ज्यादा आपका मैनिफेस्टेशन प्रोसेस तेज होगा, उतनी ही जल्दी आप अपने गोल तक पहुंच पाएंगे. मैंने मजा शब्द का इस्तेमाल किया है, जो कि नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको इमोशनल वर्ड्स इसके अंदर ऐड करने हैं. आपको आईएनजी ऐड करना है अपने वर्ब के अंदर, क्योंकि आपका माइंड इमोशंस को समझता है. सबकॉन्शियस माइंड इज ऑल अबाउट योर इमोशंस एंड फीलिंग्स. उसको आप यूं ही ऑर्डर नहीं देंगे. अगर आप यूं ही ऑर्डर देंगे तो वो नहीं समझेगा उसको. इट ओनली अंडरस्टैंड योर इमोशंस एंड योर फीलिंग्स. तो आपको उस एफर्मेशन के अंदर अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स को भी डालना है. नेक्स्ट, आपको उसके अंदर कभी भी नॉट शब्द का प्रयोग नहीं करना है, नहीं शब्द का प्रयोग नहीं करना है. सपोज करिए
आपके पेपर आ रहे हो, मैंने आपसे कहा एफर्मेशन बनाने के लिए, तो आपने एफर्मेशन बनाया कि मुझे एग्जाम से डर नहीं लगता है। नहीं शब्द की कोई इमेज नहीं होती है। आपके सबकॉन्शियस माइंड ने एक्सेप्ट किया एग्जाम और डर को, और आपको एग्जाम और डर का रिजल्ट आपको देने लगा। आप कहेंगे एफर्मेशन तो मैंने सही लिखा था लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। कभी भी एफर्मेशन के अंदर नो, नॉट, नथिंग इस टाइप के नेगेटिव शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। आपको अगर कहना है कि मुझे एग्जाम से डर नहीं लगता तो आप कहेंगे मुझे एग्जाम देने में बहुत मजा आ रहा है, एग्जाम देना मेरे लिए बहुत आसान है, एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करना बहुत आसान है, सफलता मेरे लिए निश्चित है। इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना है, कभी भी नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट एफर्मेशंस सभी लोग अपने लिए लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे। कारण ये है, हो सकता है आपकी लाइफ में पैसे की समस्या हो कि जिसकी वजह से आप आगे ना बढ़ पा रहे हो, किसी व्यक्ति की लाइफ में गाइडेंस की समस्या हो जो गाइडेंस की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, या किसी व्यक्ति की समस्या हो कि वो नई जगह जाके एडजस्ट ना कर पा रहा हो। तो सबके लिए एफर्मेशंस अलग अलग होंगे। इसीलिए मैंने आपसे कहा था लास्ट वीडियो में कि आप उसके अंदर पहले आप अपनी समस्याओं को लिखिए, अपना गोल लिखिए ऊपर, उस गोल को प्राप्त करने में क्या समस्याएं आ रही हैं, मेंटल लेवल पर क्या क्या दिक्कतें आप महसूस कर रहे हैं, उन सारी समस्याओं को लिख दीजिए, और उसके अगेंस्ट जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए अपना एफर्मेशन खुद लिखिए। और मैंने कहा था 2 बार उन एफर्मेशन को पढ़िए। सुबह पढ़िए जस्ट उठने के बाद, क्योंकि आपको छोटा सा हमने बताया, ऐसे हमने कहा बहुत छोटा होना चाहिए जो आपका दिमाग फट से याद कर ले, और रात में सोने से पहले उसी को बोलते बोलते आप सोएंगे, एंड विद इन अ वीक और सो यू विल गेट योर रिजल्ट्स। मतलब आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि कैसे आप काम करें, किस डायरेक्शन में आप काम करें, ताकि आप अपने गोल की तरफ आसानी से पहुंच सकें। तो पहला है आपको स्टार्ट करना है आई एम के साथ। दूसरा है आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। इसके अंदर कोई ना कोई मतलब आपका आईएनजी लगा होगा वर्क के साथ। बहुत छोटा होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, एकदम आप बताना, एकदम क्लैरिटी आनी चाहिए आपके अंदर। एफर्मेशन के अंदर आपको नहीं शब्द का प्रयोग नहीं करना है, कोई भी नेगेटिव शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, एंड लास्ट में आपको इसके अंदर इमोशनल वर्ड्स को ऐड करना है। जब आप इन 7 चीज़ों का समन्वय करके, इन 7 चीज़ों का इस्तेमाल करके जब आप अपने एफर्मेशन लिखेंगे, और कम से कम इसको 2 बार तो ज़रूरी है, अगर आपको दिन में कभी टाइम मिले और अगर आप याद कर पाएँ और इसको अगर आप बोल पाएँ, या फिर कभी आपको अगर लो फील हो रहा हो कि अरे नहीं यार बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, आप इसी एफर्मेशन को एक मंत्र की तरह जब आप चैंट करेंगे तो ये मंत्र आपके लिए काम करेगा। और ये ऐसा मंत्र है जो कभी भी चूकता नहीं है, क्योंकि हजारों नहीं करोड़ों लोगों ने इसको आजमाया है। कुछ लोगों ने जाने में, कुछ लोगों ने अनजाने में, और साइंटिफिकली इसको प्रूव किया गया है, तब जाकर के ये आपके सामने मैं लेकर आई। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट यू एफर्म योर प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, और वो किस तरह से पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाना है, ताकि आपकी सिचुएशन इस वक्त चाहे जो हो, आप सभी लोग सक्सेसफुल हो, ऐसी मेरी कामना है, और इसी वजह से मैं ये वीडियोस बना रही हूँ। तो आज का आपका होमवर्क यही है, कमेंट में आप हमें लिखेंगे, आप अपनी एक प्रॉब्लम को लेंगे, उसको लेते हुए आप एक एफर्मेशन लिखेंगे, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि ये आपने एफर्मेशन तैयार किया है। बिकॉज आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, जो भी मेरे कॉन्टैक्ट में आ रहा है, जो भी ये वीडियो देख रहा है, जहां पर भी ये वीडियो देखा जा रहा है, टू बिकम एक्सट्रीमली सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। बिकॉज लाइफ is not meant to be struggled, life is not meant to be wasted। स्ट्रगल करते करते, हार्ड वर्क करते करते आप वेस्ट कर दे अपनी लाइफ। लाइफ इसलिए के लिए नहीं बनी है। लाइफ इज मेंट टू बी एंजॉयड एंड अचीव सक्सेस एंड अचीव योर गोल्स इन दिस लाइफ टाइम। Stay blessed, stay happy, till we meet in the next video. This is Dr. Anupama Singh signing off for now. Meet you in the next video. Bye bye, take care, good night.